जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं संतोष शुक्ला आपके लिए जीएस में आज संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। मित्रों, इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे पहले अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी मित्रों तक हमारी क्लास पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ हमारी क्लास से मिले। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान की जो डिफिनेशन है आपको लिखनी नहीं है, केवल आपको समझ लेना है। मैं आपको संविधान की डिफिनेशन के बारे में आपको बता रहा हूं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान मित्रों, किसी भी देश को संचालित करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान जो है देश को चलाने के लिए होता है। और कानून भी होता है। तो कानून क्या होता है? समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो कानून का काम होता है समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना, और देश जिन नियमों के आधार पर संचालित किए जाते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान की जो प्राचीन ऐतिहासिक भूमि है वो क्या है। तो प्राचीन काल में आप देखते हैं कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनसे हमारे देश का संचालन किया जाता था। जैसे जो धर्मशास्त्र हुआ करते थे, धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र जो धार्मिक शास्त्र होते थे उनके आधार पर डिसीजन लिया जाता था। उसके बाद अर्थशास्त्र, जिनके रचयिता कौटिल्य हैं, इनके कई सारे नाम हैं। कौटिल्य का और कई सारा नाम है। इनका विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त भी कौटिल्य का नाम है। चाणक्य भी इनका नाम है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं कौन है। तो आपको बताना है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मनुस्मृति, बहुत सारी प्राचीन काल में स्मृतियां थी। जो सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति। मनुस्मृति है जिसके रचयिता मनु हैं। और 6ठी शताब्दी में बौद्ध काल में आपके देश में गौतम बुद्ध के शासन काल में भारत में कई सारे जो 16 महाजनपद थे उसमें कई सारे में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों हुआ करते थे। मुस्लिम शासन काल में, मुगलों के शासन काल में भारत में जो न्याय किया जाता था वो शरीयत के आधार पर किया जाता था। अब मित्रों, हम आपको भारत के संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं कि भारत के वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इस समय 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और मूलतः 395 अनुच्छेद हैं मित्रों। उसके बाद अनुसूचियां, मूल संविधान में मित्रों अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, जो अब अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? तो आपकी अनुसूचियां पहले 8 हुआ करती थी, अब हो गई हैं 12। पहले मित्रों भागों की संख्या 22 हुआ करती थी, और वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में भाग हैं वो 25 भाग हो गए हैं। पुराने समय में 22 भाग हुआ करते थे। अब तक भारतीय संविधान में 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो कितने संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में? तो 105 संशोधन हो चुके हैं। और आपसे पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। और यह किससे संबंधित था? तो आपको बताना है भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद मित्रों भारतीय संविधान में 1,17,369 शब्द मूल संविधान में थे, और उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी।
जो अब भाषाएं हमारे संविधान में 22 हो चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाएं हैं, तो अब इस समय 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं हुआ करती थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं हुआ करती थी? 14 भाषाएं हुआ करती थी। वर्तमान समय में मित्रों आपके देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जो है जब देश आजाद हुआ तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे? तो 6 हुआ करते थे। और आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान की मांग किसने की? तो भारतीय संविधान की सबसे पहले भारत में जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज में की थी। इन्होंने 1920 में जो है अपने स्वराज में भारतीय संविधान की मांग की थी, जो भारतीयों के लिए होना चाहिए। उसके बाद संविधान सभा की, भारत में संविधान सभा की मांग एम एन राय के द्वारा जो है 1934 में भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो कब एम एन राय ने किया था? तो 1934 में किया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन है? तो एम एन राय ही साम्यवाद के प्रणेता भी हैं। यहाँ आप लिख लीजिएगा, साम्यवाद के प्रणेता भी कौन है? साम्यवाद के प्रणेता एम एन राय को कहा जाता है। उसके बाद दूसरी जो है संविधान सभा की मांग जो है, संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की दूसरी बार जो है मांग किया था। फिर आगे देखते हैं मित्रों, भारतीयों के द्वारा जो है संविधान बनाने की पहली शुरुआत जो है, जब भारतीयों ने संविधान की जो है बहुत ज्यादा डिमांड करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि आप, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत में विभिन्न प्रकार के जाति और धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए ये एकजुट नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सभी दल मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करिए जिससे आपका पूरा देश जो है संतुष्ट नजर आए। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा 7 अन्य लोगों के द्वारा 7 अन्य लोगों के द्वारा जो है एक संविधान का निर्माण किया गया था भारत में पहली बार 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यह संविधान लखनऊ में बना था। कहाँ बना था? तो लखनऊ में बना था। इसमें कितने जो सदस्य थे? तो इसमें 7 लोग थे। 7 लोगों ने मिलकर बनाया था। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में मित्रों आपसे पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी। उसके बाद हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ? तो हमारा संविधान जो है मित्रों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसको बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। मित्रों हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा? तो आपको बताना है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जो ये संविधान सभा है इसको कब बनाया गया था? तो हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन जो है
6 दिसंबर 1946 को हो गया था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। आपको ऑप्शन में 6 दिसंबर भी रहेगा और 9 दिसंबर भी रहेगा, तो आपको संविधान सभा का गठन पूछा जाएगा तो संविधान सभा का गठन जो है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है मित्रों वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी कब हुई थी? तो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कौन सा दिन था जिस दिन बैठक हुई थी? तो वह दिन था आपका शुक्रवार। कौन सा दिन था? तो आपका दिन शुक्रवार मित्रों था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कौन सा दिन था? तो आपका दिन जो था वो दिन शुक्रवार था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा जब बनी तो इसमें कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे। 389 में आपके 292 जो है ये आपके संघ राज्य से थे। 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। चीफ कमिश्नरी तथा 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से। देशी रियासतों मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो भारत में 552 देशी रियासतें थी और अंग्रेजों ने इन रियासतों को अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। इनको यह स्वतंत्रता थी कि आप भारत में अपना विलय कर सकते हो या पाकिस्तान में विलय कर सकते हो। तो मित्रों उसमें से 549 देशी रियासतों ने अपना विलय स्वतः जो है भारत के पक्ष में किया था। आपको पता होना चाहिए कि 3 देशी रियासतें जो थी वो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, यथावत स्थिति बनाए रखना चाहती थी। वो कौन कौन सी रियासतें थी? तो वो रियासतें जो थी वो आपकी 3 रियासतें कौन कौन थी? तो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और तीसरी जो रियासत थी वो जूनागढ़ रियासत थी। जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में। गुजरात में है। हैदराबाद जो है एक तेलंगाना की वर्तमान राजधानी है और जम्मू कश्मीर जो है इस समय एक संघ केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन मित्रों और आपके लिए है कि कौन सी रियासत के शासक जो है भारत में भारतीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजे थे? तो आपको बता देना है कि हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसके जो शासक थे उसने अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में नहीं भेजा था। आगे देखते हैं मित्रों, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत पर जो है हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन मित्रों कब आया था? तो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो कैबिनेट मिशन में जो है 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में और उनका नाम क्या क्या था? तो पैथिक
लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर तथा क्रिस्टोफर क्रिप्स, क्रिस्टोफर क्रिप्स, ये तीन लोग जो है इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर आपके संविधान सभा का गठन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान का गठन किया गया था। कितने लोग थे, तो इसमें आपको बताना है 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर तथा क्रिस्टोफर क्रिप्स, 3 लोग शामिल थे। आगे चलते हैं मित्रों। अंतिम रूप से विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो मित्रों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है कि विभाजन के बाद जो है भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। मित्रों जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें कितने लोग शामिल थे? तो पहली बैठक में 207 लोग शामिल थे। 207 लोग शामिल थे। इसमें से 9 महिलाएं पहली बैठक में शामिल थी। महिलाएं कितनी थी पहली बैठक में? तो आपको बताना है 9 महिलाएं थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या जो है 15 हुआ करती थी। आगे देखते हैं मित्रों, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। और अगर पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 33 हुआ करती थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 हुआ करती थी। उसके बाद आगे देखते हैं संविधान सभा को सबसे पहले किसने संबोधित किया? तो भारतीय संविधान सभा को सबसे पहले आचार्य JB कृपलानी ने जो है संबोधित किया। किसने संबोधित किया? आचार्य JB कृपलानी ने संबोधित किया था। तो ये आपका 15 महिलाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी महिलाएं थी? तो 15। आगे देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जो 207 लोग शामिल थे उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए जो है इनको संविधान सभा का जो है अध्यक्षता करने का कार्यभार दिया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह जो है कभी कभी विवाद का कारण भी बन जाता है कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा। पहले अस्थायी अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष भी पूछ लेगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोनों के आंसर आपको देना है। पहले अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वहां भी आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आपको बताना है। उसके बाद पूछा जाएगा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष हुए और इनका जो है चुनाव
कब हुआ, तो आपको बताना है 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ इनका चुनाव? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में मित्रों आपको बताना है कि एक अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कितने थे, तो उपाध्यक्ष की संख्या जो है 2 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे। कौन कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो उसमें आपको बताना है एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी, 2 व्यक्ति जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उसके बाद मित्रों हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है 7। और अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश। प्रारूप समिति का मित्रों गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। कब की थी, तो आपको बताने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को पेश की थी। आगे देखते हैं मित्रों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की अलग स्थापना की। तो इसके बाद जो है संविधान सभा में 299 लोग बचे थे। कितने लोग बचे थे, तो 299 हमारे संविधान सभा में सदस्य बचे हुए थे। आगे देखते हैं, हमारे संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो कुल सत्रों की संख्या जो है 165 हुआ करती थी। कितने सत्र आयोजित किए गए थे संविधान सभा के, तो आपको बताना है 165 सत्र जो है संविधान सभा में आयोजित किए गए थे। संविधान सभा में कुल खर्च कितना आया था? 64 लाख आया था। उसके बाद राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं, तो इसमें आपके सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कानून बनाना किसका काम होता है? व्यवस्थापिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना, कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या है? दंड देना। उसके बाद एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्य का मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को जो है भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, सरकार के मुखिया कौन होते हैं, तो सरकार के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतिम रूप से हमारे संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था मित्रों, तो आपको बताना है कि हमारे संविधान सभा में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। सबसे ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी थे हस्ताक्षर करने वाले। उसके बाद
संविधान सभा में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पेश किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पेज को अंडरलाइन कर देता हूं। प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लिया था, तो आपको बताना है 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। मित्रों आगे देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो जब बन रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा किससे प्रभावित था, तो हमारा जो संविधान था उसका जो है 70% भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। 1935 भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। इससे जो है अक्षरशः 70% जो है भाग लिए गए हैं। और उस समय हमारे देश का जब संविधान बन रहा था तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन 60 देशों के संविधान का अध्ययन संविधान सभा के लोगों ने किया था। उसके बाद देखते हैं कि भारत में क्या संसद सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है, तो आपको बताना है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। तो आपको बताना है कि भारत में क्या सर्वोच्च है, आपको बताना है संविधान सर्वोच्च है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो आपको बताना है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं मित्रों, हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर जिस दिन तैयार हुआ था उसी दिन जो है संविधान के 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। कितने अनुच्छेद, तो आपको बताना है 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान जो है पूरी तरह से कब लागू हुआ, तो संविधान जो है पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। कब लागू हुआ था, तो आपको बताना है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत का जो संविधान है मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह लचीला संविधान है। कैसा संविधान है, लचीला संविधान है। और यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन प्रणाली को अपनाया गया है। उसके बाद विश्व का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो आपका मोनाको का संविधान है। किसका है, तो मोनाको का संविधान। मोनाको का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आपको बताना है मोनाको का है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद मित्रों, थैंक यू।